ચર્ચા કરવાના છીએ. દાલમિયા ભારત તમે નંબર્સ જોઈ લો તો એકવાર તમને જોવા મળશે નફો જે છે તે 9.9% ઘટીને 209 કરોડ આવ્યો છે અને આવક જે છે તે 11.4% વધીને 2,577 કરોડ છે. માર્જિન્સમાં થોડી અસર છે અને એબિટા જોઈ રહ્યા છે 11.2% ઘટીને 621 કરોડ છે, 699 કરોડથી ઘટીને. વધુ વાતચીત કરીએ. दालमिया भारत एमडी और सीईओ महेंद्र सिंधी અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो नंबर्स पर ओवरऑल हम बात करना चाहेंगे. इनपुट कॉस्ट अक्रॉस द सेगमेंट हम देख रहे हैं कि सबको बहुत परेशान कर रही है. आपके नंबर्स में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ है. कैसे देखा सर आपने और क्या पास ऑन किया है ओवरऑल, कैसे सिचुएशन देख रहे हैं सेकंड क्वार्टर के नंबर्स को देखते हुए? जी सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हैप्पी आफ्टरनून आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी जी. मुझे आप सबको बता दें, बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने इस टफ क्वार्टर जो Q2 था उसमें भी बड़ा अच्छा काम किया. वो काफी फोकस्ड रहे अपनी सेल्स एक्टिविटीज में, अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटीज में. उसके कारण से हम अपना जो सेल्स वॉल्यूम है वो 6% बढ़ा पाए. हम अपनी एबिटा मार्जिन है उसको 26% तक रख पाए और उसके साथ साथ में हम जो कॉस्ट है उसको कंटेन कर पाए. कॉस्ट अगर हम लास्ट क्वार्टर Q1 से देखें, कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कुछ बड़ी जरूर है, पर फिर भी हमारी जो पहले की टाइम प्लानिंग थी उसके कारण से हम अपनी फ्यूल कॉस्ट को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए. वैसे कुछ कॉस्ट इंक्रीज जो पेटको का कोल के प्राइसेस में थी, कुछ स्लैग के प्राइसेस में थी, उसके कारण से थोड़ी बहुत बड़ी है. पर एट द सेम टाइम जैसे आप देखेंगे कि जैसे डीजल में भी इतनी प्राइस इंक्रीज हुई है, पर हमारी जो कॉस्ट है मोटा मोटी कंट्रोल में रही है. उस कारण से मैं कहूंगा कि हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आगे भी जाते हुए लग रहा है कि समय अच्छा है, डिमांड अच्छी है, पूरी भारत की जो इकोनॉमी है उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो सीमेंट की डिमांड में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए. अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे क्या है, तो मैं कहूंगा कि कॉस्ट सारे सेक्टर्स में बढ़ी है. वो स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, सभी में है. तो उस कारण से जो मार्केट है, कंज्यूमर्स है, वो भी अब कुछ प्राइस इंक्रीज को एक्सेप्ट कर पाया है. इसलिए पूरे भारत में आप देखेंगे तो सीमेंट के प्राइसेस में भी 10 रुपए से लेके 25 रुपए 30 रुपए तक भी बढ़ोतरी हुई है. पर वो ज्यादातर बढ़ोतरी हुई है वो अक्टूबर में हुई है, क्योंकि इसी में एकदम सबको लगा है कि एनर्जी क्राइसिस आ गई है और एनर्जी क्राइसिस के कारण से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है. आज मैं अगर अक्टूबर में देखूं तो ईस्ट साइड में तो 10 रुपए से 25 रुपए के आसपास में पर बैग प्राइस बढ़े होंगे. पर इसके कारण से अभी भी हम जो कॉस्ट बढ़ी है उसको पूरा पास ऑन नहीं कर पाए हैं. मुझे लगता है कि जैसे जैसे डिमांड अच्छी होगी तो उस समय हो सकता है कि हम और इस जो कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन कर पाए. पर जहां तक हमारी कंपनी का सवाल है, एक हम अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा पाए हैं और अब आज हम 33 मिलियन टन कैपेसिटी की सीमेंट कंपनी हो गए हैं और आगे जाते हुए ईयर एंड तक ये 36 मिलियन टन हो जाएगी. इसके साथ साथ में जो हमारी ग्रीन जर्नी चल रही है कि जिसमें कि हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम करते जाए, तो मुझे सबको बता दें, बहुत खुशी है कि हमारा जो एक नंबर जो माना जाता है कि 492 kg पर टन ऑफ सीमेंट, तो वो वर्ल्ड सीमेंट इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट है और हम उस पे काम किए जा रहे हैं. इसलिए हम ग्रीन पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रीन फ्यूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्लेंडेड सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम आगे आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा 2040 में कि जब हमारी सीमेंट जो है वो कार्बन फ्री हो जाएगी. ओके, डेफिनेटली सर, आपने बहुत ही अच्छे से इनसाइट सारे दिए हैं. अब महेंद्र सर, अब ये बताइए, आपने ऑलरेडी कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में तो बात कर ली, आगे के लक्ष्य को भी सामने रखा है, और क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और दूसरा कि आप नेट डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं यहाँ से आगे, डेट फ्री कंपनी होकर उसके बाद क्या प्लानिंग है आपकी यहाँ से आगे? आप ये भी मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज अगर 4 साल पहले का अगर देखें तो लगता था लोगों को कि इतना डेट से कैसे हो पाएगा, पर हमें कॉन्फिडेंस था कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट अपने प्लांट्स में किया है, अपने लोगों में किया है, उसके कारण से हम अपने डेट को कम कर पाएंगे और उसके बाद में एक इतनी कैपेसिटी
पाएंगे कि जैसे कि हमें जब भी कैपेसिटी बढ़ानी हो, उसके लिए जो भी डेट लेना हो तो वो डेट हम ले पाएंगे। तो आज अगर हम 30 सितंबर का देखें तो इवन आज नेट डेट नहीं है और हम नेगेटिव में ही है। तो जो अब आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 31 मिलियन जो पहले था स्टार्ट ऑफ द ईयर में, उससे 48.5 मिलियन ले जा रहे हैं। उसमें हम हमारी डेट टेकिंग कैपेसिटी है, उसके कारण से उसको आसानी से आगे ले जा पाएंगे। हमारे इंटरनल जनरेशन हैं कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वो भी उसमें काम आएंगे। और इसके साथ साथ में जो हमने कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी पिछले क्वार्टर में शेयर की थी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में, तो उस स्टेक होल्डर्स के साथ में हमने ये भी वादा किया था कि हम किस तरह से अपना डिविडेंड देंगे, किस तरह से ग्रीन इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है। और कल ही हमारे डालमिया भारत लिमिटेड के बोर्ड ने 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, इंटरिम डिविडेंड। और मुझे लगता है कि जो एक हमारा 130 मिलियन टन का जो एक प्लान है बाय 2030-31, उसको हम पूरी अच्छी तरह से ले जा पाएंगे। और वो भी एक सीमित दायरे में रह के नेट डेट टू एबिटा के। और आगे आने वाले 3 साल जहां हमने कहा है कि हम मार्च 24 के अंदर अपनी कैपेसिटी को 48.5 ले जाएंगे, तो उसमें हो सकता है कि हमारा जो नेट डेट टू एबिटा का रेशियो है वो 1.5 के आसपास करेगा। तो मुझे खुशी है कि हमारे अभी काम है सारी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, हमारी टीम मजबूत है और हमने जो भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम करने चाहिए थे उसकी रफ्तार अच्छी है। ठीक है सर, अब आगे पावर और फ्यूल सेगमेंट की हम बात करते हैं, जहां पर आपने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। 5 करोड़ ऑलमोस्ट 46% का इजाफा यहाँ पर हुआ है। इस सेगमेंट में और कैसे देख रहे हैं आप सर? और अगेन कॉस्ट की हमने ऑलरेडी बात की है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ से आगे इस सेगमेंट की भी हम बात करते हैं साथ ही साथ। हाँ, देखिए, एक तो पूरे वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी आ गई है कि कोयला कैसे मिलेगा, पेट्रोलियम कोक कैसे मिलेगा, गैस कैसे मिलेगी या दूसरा फ्यूल कैसे मिलेगा। पर लगता है मुझे कि मे बी 3 महीने हो, 6 महीने हो, इसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 दिन के डेवलपमेंट देखें तो चाइना ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है कि जहां उनके जो प्राइजेस हैं वो एक पर्टिकुलर कोल के 500 युआन से लेके 1500 युआन तक बढ़ गए थे। तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया है कि कुछ समय के बाद में ये 800-900 युआन से आगे नहीं जा सकते। उसी तरह से कुछ यूरोपियन कंट्री भी उस पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन सबका इम्पैक्ट आते हुए 3 से 6 महीने लग जाएंगे। पर हमारी कंपनी ने जो अच्छा काम किया, हमारी टीम ने जो अच्छा काम किया, उसमें ये था कि हम कैसे जो भी इकोनॉमिकल फ्यूल हो उसको कैसे हम यूज कर पाए, भले वो इंडियन कोल हो, इंपोर्टेड कोल हो, लिग्नाइट हो, या फिर जो नया काम किया कि ग्रीन फ्यूल। तो उस ग्रीन फ्यूल जैसे जो भी दूसरी इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है या हम जो सिटीज का जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको हम कैसे यूज कर पाए, तो उस पर हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हम वन ऑफ द फ्रंट रनर हैं उस ग्रीन फ्यूल को यूज करने में। रफली 12% के आसपास हमने उसको रिप्लेस कर दिया है कोयले से। और दूसरा, जो आज पेटकोक हम पहले 1 साल पहले के देखें तो 70% से भी ज्यादा यूज करते थे, उसको आज हम 34% ले आए हैं। तो एक बहुत डायनेमिक सिचुएशन को हम एक डायनेमिक वे में देखते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम इसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। और अदरवाइज जो प्राइजेस बढ़ते करते हैं इन जनरल, उसका इम्पैक्ट तो हर इंडस्ट्री बना है, पर अगर हम प्रोएक्टिव वे में उसको देख पाए तो शायद उसका इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल इसको देखना चाहिए हमें। और साथ ही साथ सर, अब देख रहे हैं कि हमने सारे जो भी कंजम्पशन, एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है उसकी अगर हम साथ ही साथ बात कर ले, क्योंकि दिवाली वगैरह माहौल भी है, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन की तरफ बहुत अच्छे से भारत आगे बढ़ रहा है। शॉपिंग सेंटिमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और जो भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह थी वो भी अपने फुल फ्लेज में आगे बढ़ रही है। थर्ड वेव की थोड़ी सी बातें ज़रूर थी लेकिन कुछ हुआ नहीं उतना ज़्यादा। सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं सर आप? डिमांड आउटलुक कैसे देख रहे हैं, पर्टिकुलरली सीमेंट की अगर हम बात करें तो, और इसे किस तरह से आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं यहाँ से? आपने सही बताया कि इंडियन पब्लिक शॉपिंग अब बहुत अच्छा कर रही है। पहले तो कुछ महीने अगर देखें तो इंडियन कंपनीज की जो शेयर्स हैं उनकी शॉपिंग बहुत अच्छी हो रही थी।
अब दूसरी शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है दिवाली के कारण से। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल चूंकि जीडीपी में पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हर व्यक्ति सोचता है, नॉट खाली इंडिया का नहीं, बाहर का व्यक्ति भी, बाहर की कॉर्पोरेशन भी सोचती है कि हाँ इंडिया में ग्रोथ होगी, जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दो वैसे लोअर बेस पे है, फिर भी है कि 9.5 से 10% जीडीपी ग्रोथ हो रही है। तो उसके हिसाब से एक एस्टिमेट है जो इकरा ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि करीबन सीमेंट की जो डिमांड है वो 12% ग्रो करेगी। और उसका हमें लग रहा है, भले वो साउथ हो, नॉर्थ हो, सेंट्रल हो, ईस्ट में थोड़ी सी वीकनेस थी जो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हमारी कंपनी डिमांड फ्रंट पे अच्छा कर पाएगी। हमारा एक जो फोकस है कि एक अच्छी सीमेंट दें, हम लो कार्बन वाली सीमेंट दें, सस्टेनेबल सीमेंट दें, तो उसमें हमें काफी अच्छी सफलता मिलती जा रही है। और अब नवंबर ऑनवर्ड्स जिसमें दिवाली है, और दिवाली के बाद में एक जो अच्छा पीरियड रहता है मार्च तक का, उसमें हर जगह पॉजिटिविटी है। डेफिनेटली पॉजिटिविटी हर एक एंगल से हम देख रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है, और पैसा भी फिर से घूमने लगा है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत और बहुत अंत में धन्यवाद। एक दिवाली विश में हमारे दर्शक मित्रों के लिए आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी की और आगे बढ़ रहे हैं, तो महेंद्र जी एक विशेष आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए। जी जी, हम सब लोग यही सोचे कि हम अपने आचरण से, अपने एक्शन से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी और जिंदगी और आने वाली जिंदगी को कैसे एक ऐसी बनाए जिससे कि हम आने वाली जनरेशन को एक क्लीन क्लाइमेट दे सकें, एक हेल्दी क्लाइमेट दे सकें। तो उसके लिए दिवाली एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें एक तो जो पटाखे छोड़ते हैं उससे पॉल्यूशन होता है, तो उसको जितना कम कर दें उतना अच्छा है। और दूसरा, इस टाइप के क्लीन एक्शंस लें जिससे कि हम अपने कंजम्पशन लेवल को, भले पावर का हो, कोल का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, या डीजल का हो, उसको हम कैसे और कम कर सकें। तो वो हमारी सबकी जिंदगी को एक आज के अच्छी बनाएगी। मैं मेरी तरफ से, मेरे मैनेजमेंट की तरफ से, डालमिया सीमेंट के सारे टीम मेंबर्स की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली आप सबके लिए बहुत शुभ हो, हमारे भारत के लिए शुभ हो, पूरे ग्लोब के लिए शुभ हो। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारी ओर से भी आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर बहुत बहुत कनेक्टिंग धन्यवाद। सर।